सब्जेक्ट है और मैं भी बेटी का बाप हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये जो एक फीलिंग है, ये मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे सबसे बड़ा रिश्ता है दुनिया का, फादर और डॉटर का। और ये इतनी अच्छी कोशिश अरुण भाई ने और नशरत भाई ने और पूरी टीम ने मिल के किया है। और वाकई में ये एक निदा फाजली का बहुत खूबसूरत शेर है, वो कहने से ये सब आ जाता है इसमें कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो जो नमाज पढ़ने से, जो मंदिर में पूजा करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य एक बच्चे को हंसा करके मिल सकता है। तो यहाँ तो बेटी को गोद लेने की बात है, तो मुझे लगता नहीं है कि इससे बड़ा पुण्य दुनिया में और कोई हो सकता है। मैं अपनी तरफ से अरुण भाई को और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। थैंक यू। और बहुत बहुत मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि ये जो है इनका मिशन जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और हिंदुस्तान में एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसके सर पे माँ बाप का हाथ ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे? रोहित सर की तारीफ कर रहे हैं, बहुत कम बार ऐसा देखने मिलता है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी। एक्चुअली बात तो ये है कि सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है, सर को मतलब मान के चलिए कि 25 साल के बाद देखने को मौका मिला, ये जाते हुए लम्हों, मतलब ये इस तरह का सॉन्ग है। मतलब सर के बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है, और मेरे लिए आज का दिन किसी सपने से कम नहीं कि मतलब मैं इनका एक शिष्य हूँ और ये मेरे बारे में मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। बहुत अच्छा लिखा है थैंक यू। और बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा कंपोज किया है, वीडियो भी बहुत अच्छा किया है। मतलब जो चीज़ अगर दिल से आदमी करता है तो उसमें असर जो है वो अपने आप पैदा हो जाता है। तो ये दिल से की हुई चीज़ें हैं और ये बच्ची ने भी इतना खूबसूरत काम किया है कि वाकई में आंखें नम हो गई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर मनोज सर बुला रहे हैं। हाँ, है और जो गाना देख के सर अगर बताइए आपकी फीलिंग के बारे में। सर फीलिंग्स एक ही है, अनिल निकम। गलत बोल दिया इसने, पूछा अरुण निकम। अरुण निकम ने जो मेहनत की है, जितने टाइम से मैं उसको जानता हूँ, मेरे घर पे आना जाना है। एक ही बात का मुझे बहुत गुस्सा है, मैं हर वक्त बोलता था मुझे यार तेरी वाइफ से मिलाता ही नहीं था, लेकिन आज मेरे बेटी को मिल लिया है, उसके साथ मेरे काफ़ी फोटोग्राफ्स भी हुए हैं। बोलने का मकसद ये है, लड़की एक लड़की होती है, हमारे गुजरात में बोलते हैं लड़की बहाल दो दरियो। ये हमारे बदर उदास जी अटक गए थे तो उनके उनके मुँह से वो गाना सुनते थे हम। और एक बात पक्की है कि जो लड़की को, जैसे मेरे पास एक ही बेटी है, मैं खुश हूँ। मैंने बेटे की तमन्ना रखी, बहू आए बेटा उठा के बाहर फेंके, वो सब लफड़ा नहीं चाहिए। हर एक बेटे ऐसे नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है। बेटी कभी नहीं, बेटी अगर ससुराल होगी ना, वहाँ से भी पता चलेगा कि अगर पिता को कुछ हुआ है, वो भाग के घर पे आएगी और भले वहाँ सुनना पड़े, एक घर पे आके पूछे कि डैडी कैसा है, पापा कैसा है आपको। इसको कहते हैं बेटी। और ये बेटी हमारे बीच में है, आस्था। हाँ, ये आस्था बेटी ने जो किरदार किया है, कमाल का किया है। इसी उम्र में इस तरह का टेक देना, वो मुझे मालूम है खुदा गाँव में क्या होता था टेक देना, वो आप सबको भी मालूम है क्योंकि आप लोग मुझे जानते हैं। तो ये बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। अरुण ने कमाल किया है। तो बोलने की बात घूम फिर के वही आती है कि उसकी दिल की इच्छा पूरी हुई है। और आपकी जानकारी के लिए 7, 8, 9 मैं सूरत में हूँ, इसलिए मेरे पे जब, और वो मैं मेरी फैमिली के साथ सूरत आ रहा हूँ और वहाँ भी फंक्शन होगा, वहाँ भी इसी तरह मुझे बोलना है। और जो बोलना है वो दिल से बोलना है, फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट। बेटी बेटी होती है, बेटी से बढ़ के कोई नहीं होता है। जी, एक्चुअली ये सॉन्ग है अनाथ बेटियों के ऊपर है। हाँ, इसका टाइटल है वो पापा, और ये सॉन्ग जो है अनाथ बेटियों के ऊपर है। तो मोस्ट ऑफली स्पॉन्सर नशरत भाई देसाई साहब ने किया है और हमारी टीम भी है। तो नशरत भाई देसाई इसके बारे में बेटर बता पाएंगे। देखिए, हम आप लोगों
जो इतना बड़ा हौसला कर रहे हो, आप किसे कर रहे हो? एक सूरत में एक छोटा सा सब्जी बेचने वाला, एक आम गरीब लड़का, और सूरत के सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने सबसे पहले कोरोना पर एक संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने बेटियां बचाओ। आप सब जानते हो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा 2 मंथ का गर्भ होता है, अगर वो फीमेल है तो इसे रिमूव किया जाता है। तो बेटियां बचाओ पर एक बहुत बढ़िया सॉन्ग उन्होंने किया, अरुण कुमार जी ने, वो सूरत में लॉन्च किया। लेकिन ये जो आज हम आपके सामने है और आप इतना बड़ा हौसला कर रहे हैं, ये सॉन्ग बेटी को एडॉप्शन का है। एक बच्ची रास्ते में गुमनाम छोटी सी बच्ची है, उसको एक लड़का, एक आम गरीब आदमी, मिडिल क्लास पर्सन उसे एडॉप्ट करता है। उसको अनाथ आश्रम भेजता है। अनाथ आश्रम के बाद फिर वो उसकी वाइफ के साथ, जब वो वहाँ पे जब अनाथ आश्रम भेजता है तब वो ही वॉज अनमैरिड, लेकिन मैरिज के बाद फिर वो और उसकी वाइफ 6-7 साल की बच्ची को एडॉप्ट करके घर लाते हैं। मतलब एक अनाथ बच्चियों का एडॉप्शन में बच्ची की जो आवाज़ है, ओ पापा, मतलब ओ पापा, ये इसका थीम है, ये संदेश है। अगर आप पुराने 2 सॉन्ग कभी टाइम निकाल के देखोगे 2 मिनट, तो आपको लगेगा कि आपकी सरस्वती के माध्यम से समाज परिवर्तन का एक सोशलाइज मैसेज है, संदेश है। ये बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास है और आज बड़ी हिम्मत करके आपके सामने बॉम्बे में ये लॉन्च आज कर रहे हैं। हम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप इतना हौसला जाहिर कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद और ब्लेसिंग से ये समाज परिवर्तन का ये सॉन्ग, ये सरस्वती बहुत आगे जाएगी और लोग इसे बहुत ही प्रतिभावित करेंगे। धन्यवाद जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में, और थोड़ा सा अगर बताएं कि कैसे जुड़े आप सॉन्ग के साथ? एक्चुअली ये सॉन्ग की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ में गया था अनाथ आश्रम कुछ डोनेट करने के लिए, ठीक है। अब जब मैं डोनेट करने के लिए गया तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की, जैसे कि दिवाली आती है, कोई त्यौहार आता है, तो महीने में सिर्फ एक बार उनको मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, अच्छा प्यार मिलता है। लेकिन ये सब फेस्टिवल ख़त्म हो जाने के बाद उसका क्या? फिर मेरे दिमाग में ये सॉन्ग आया कि मैं एक राइटर हूँ, तो अनाथ बेटियों के लिए एक सॉन्ग बनाऊँ और इसको मैं मार्केट में लेके आऊँ। और एज ए राइटर क्या क्या चैलेंजेस थे कि लोग जो है एंटरटेन भी हो और जैसे सर ने कहा कि एक मैसेज भी लोगों तक पहुँचे, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे एज ए राइटर? बस ये सॉन्ग सब तक पहुँचे और लोग इसको अप्रिशिएट करें, बस इतना मैं दिल से चाहता हूँ। और अगर सर जो 2 लाइनें अगर आप बता दें हमारी ऑडियंस को गाने की। आप गाने की 2 लाइन करें। तेरा मेरा रिश्ता है क्या, मुझको नहीं है पता, तूने कहा मुझको पापा, हैरान मैं रह गया, ना कभी मिल सका साया माँ बाप का, इस जहां में मिला प्यार सिर्फ आपका, ओ पापा मेरी सारी खुशियों का जहां। इस तरह का सॉन्ग है। और इसको सर कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा वो भी बता दीजिए। इसको मैं एनी चॉइस, मेरा खुद का अपना यूट्यूब चैनल है जिसके साथ में कंबाइन में है प्रगति पिक्चर प्रोडक्शन और एंजॉय एंटरटेनमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी सर बताइए, आप लोग गाने के साथ एसोसिएट हुए हैं, आपको तो कैसा माइंड महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप आज इतनी संख्या में हमारे छोटे से निमंत्रण पे पधारे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात कि ये जो ओ पापा सॉन्ग है, हमारे अरुण जी निकम जो हम सूरत से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक छोटा मोटा फिल्मों में आर्टिस्ट हूँ और मेरी प्रगति पिक्चर प्रोडक्शन है। तो मैं अरुण जी मेरे पास ये प्रपोजल लेकर आए, ये मुझे को टाइटल अच्छा लगा, ओ पापा। एक अनाथ बेटी जो रास्ते के अंदर किसी के द्वारा फेंक दी गई थी और उसको अरुण जी ने लेकर के एक अनाथ आश्रम में आते हैं। मैं अनाथ आश्रम का प्रिंसिपल हूँ और मेरे पास ऑप्शन लेके आते हैं, 22 बच्चे को आपको बड़ा करना है।
उस बच्ची को बड़ा करने के साथ साथ हम लोगों ने इसको संस्कार भी दिए और उस बच्ची को हमने पूरा अच्छी तरह से लालन पोषण किया, जैसे हम अपने हमारे घर के बच्चे को करते हैं। कुछ समय के बाद 5-7 साल 8 साल के बाद अरुण जी उस बच्ची को वापस अपने संतान नहीं होने के कारण एडॉप्ट करने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको ये बच्ची सहर्ष उनको दे दी और अरुण जी ने उस बच्ची को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया और अपने घर में लालन पोषण करके उसको खूब लाड प्यार दिया। बंधुओं, एक जो लावारिस बच्ची रास्ते में किसी के द्वारा फेंक दी जाती है, उसके ऊपर अपन कल्पना करें तो उसके साथ क्या गुजरती होगी, ये बहुत बड़ा चर्चा का सोचना जैसा विषय है। उसके ऊपर अरुण जी के मन में आया कि ये क्यों नहीं इस बच्चे को अपन अपने घर में ले जा करके और इसको बड़ा करें, पढ़ाएं लिखाएं। आज हमारे देश की बच्चियां बेटियां बहुत देश का नाम रोशन कर रही है। जैसे आज हमारी राष्ट्रपति आदरणीय श्री मुर्मू जी भी एक बेटी है, हमारी सानिया मिर्जा देखो, आप पीटी उषा देखो, आज हमारे देश में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसे हमें जो अनाथ बच्चियां होती है उन अनाथ बच्चियों को अडॉप्ट करके और अपने को उनका एक नया भविष्य बनाना चाहिए और देश के काम ऐसा देश का नाम रोशन करे, ऐसे उनको अपने को शिक्षा और संस्कार देना चाहिए। ऐसे इस गीत के माध्यम से अरुण जी ने जो संदेश पूरे देश को दिया है, मैं पूरे देश से और पूरे सब लोगों से निवेदन करता हूं कि इस सॉन्ग को सुने, देखें और इसका पालन करें और हमें इस पूरे सॉन्ग को देख करके हमारे को पूरा इसका प्रतिशोध देवें, हमें आशीर्वाद देवें, ताकि हमारा ये चैनल और हमारा गीत आगे बढ़े और हमें आगे हौसला मिले ऐसे अच्छे काम करने के लिए। ये मेरा मंतव्य है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम राजीव सुरती है। अरुण जी पिछले 4 साल से मेरे कांटेक्ट में है। उन्होंने बहुत अच्छे ऐसे प्रोडक्ट मतलब ये प्रेजेंट किए हैं और बहुत ही अच्छा उनका मतलब वर्ड जो होते हैं वो इतने हार्ट टचिंग होते हैं। जैसे ही उन्होंने ये ओ पापा वाला ये मुझे बताया कि राजीव भाई मैंने ऐसा एक सॉन्ग ये किया है और अनाथ बेटियों के लिए है। आज बेटियां देखे जाए तो अनाथ ही होती है, उनको पता ही नहीं होता कि उनका घर कौन सा है, उनको आगे कैसे बढ़ना है, कैसा ये करना है। तो ये जो सॉन्ग के माध्यम से उन्होंने जो मम्मी पापा का जो उनको प्यार दिया है ये सॉन्ग में, वो एक बहुत ही अच्छा और ये अपने मैसेज दे रहे हैं समाज को। और सही में बेटियां इसी लायक है, प्यार के लायक। तो आप भी समझते होंगे कि एक स्त्री को जो मिलना चाहिए वो एक वो प्यार ये सब देने का ये संदेश दे रहा है ये सॉन्ग के द्वारा। वो पापा सुन के उनका मैंने जो ये किया तो मैं तुरंत रूप से जुड़ गया और बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ आज कि ऐसे मेरे दोस्त हैं और आगे बढ़े। बस यही मेरा ये है। थैंक यू सो मच। हम सब मिल करके इस गाने को बनाया है, हमारी पूरी सूरत में टीम है, हमारे कप्तान अरुण जी है, अरुण जी निकम, मैं भी इसमें एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन सब काम अरुण जी की देख रेख में करते हैं। अरुण जी के ही सानिध्य में हम लोग चलते हैं। हम सब लोग मिल करके इस गाने को बनाया है और आप लोगों का ऐसे ही हमारे साथ प्रेम प्यार रहा तो हम और भी ऐसा सूरत में साहस करेंगे कि हमें लोगों को कुछ प्रेरणा देने के ऐसे इस टाइप के काम करते रहें, ऐसा हमारा सोच है। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सबका पुनः धन्यवाद।